नमस्कार बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए 6 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर्स। ये मजेदार होने वाली क्लास है। और देखिए, बात करेंगे आज करंट विश्व मृदा दिवस। पहला क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। आप सब लोगों को पता है कि 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है और कल ही पूरी दुनिया में विश्व मृदा दिवस मनाया गया। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर 2025 को धूमधाम से मनाया गया। मृदा दिवस मनाने की क्यों आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वाटर डे मनाते हैं, इसी प्रकार से मृदा में बहुत सारे प्रदूषण हो रहे हैं। वर्तमान में बहुत सारे फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं और इस वजह से जो मृदा की उर्वरकता है वो कम हो रही है। इसीलिए आप सब लोगों को मृदा को बचाने के लिए बहुत जोर से प्रयास करना है और हम सब लोगों को इसके महत्व को समझना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 से दिसंबर 2013 से विश्व मृदा दिवस रूप में मनाने के लिए घोषित किया था और तब से आज तक मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य का हस्त निर्मित चांदी का घोड़ा राष्ट्रपति पुतिन को उपहार में दिया है। तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर को आए हैं और 2 दिन की यात्रा है, 4 दिसंबर 5 दिसंबर को। और हमारे देश ने उनका भव्य रूप से स्वागत किया है। कई उपहार हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं, जैसे चांदी का घोड़ा दिया है। बेटा, ये चांदी का घोड़ा महाराष्ट्र जो है में बनाया जाता है, जो हस्त निर्मित है। हस्त निर्मित घोड़ा है, याद रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मोदी जी ने पुतिन जी को दी हैं, जैसे असम की ब्लैक टी दी है बेटा, मुर्शिदाबाद की सिल्वर टी दी है, सिल्वर टी सेट दिया है, आगरा का मार्बल शतरंज दिया है। तो ये भी याद रखना है। जैसे रशियन भाषा की गीता हमारे मोदी जी ने पुतिन जी को दी है, राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति को दी है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी। और ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कई रक्षा समझौते भी हमारे देश के साथ होंगे और कई व्यापारिक समझौते भी हमारे देश के साथ होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमको रूस की, वैसे हमारे बहुत पुराने साथी हैं, बहुत मित्रवत संबंध है, लेकिन और गर्मजोशी के साथ हमको जो है इन रिश्तों को बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे प्रतिस्पर्धा के साथ में कौन खड़ा है? चीन। और चीन रूस का बहुत अच्छा मित्र है और इसीलिए चीन से भी मित्रता आगे बढ़ाने के लिए रूस हमारा सहयोग कर सकता है, क्योंकि हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। तो विकसित राष्ट्र बनने के लिए हम सबको इस बात को ध्यान रखना है कि हमें रूस, चीन और अमेरिका ऐसे बड़े विकसित राष्ट्रों का सहयोग बहुत आवश्यक है। तो आपको ये याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला कैंपस खोलेगी। तो बेटा, ये विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो है ऑस्ट्रेलिया की है। आपको इसको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी गुरुग्राम हरियाणा में 2026 में कैंपस खोलेगी और आप सबको पढ़ने का मौका मिलेगा। और फिर आप विदेशी और जितने भी हमारे इंडियन है उनके साथ भी पढ़ सकते हैं, विदेशी लोगों के साथ भी पढ़ सकते हैं और आप वहां से बिजनेस के गुण भी सीख सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं। इस बात को याद रखना है। तो आप याद रखना है कि भाई ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है बेटा। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी एल्वानेस है। ये बात याद रखना है। ये आपको
दिख रहा है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का चित्र। इसके अलावा हाल ही में कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के मामले में देश का अग्रणी राज्य कौन बना है? तो बेटा ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सौर ऊर्जा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र ने हाल ही में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। 45,911 सोलर पंप लगाकर एक महीने के अंतर्गत ये जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसीलिए जो है देवेंद्र फडणवीस जो हमारे सीएम है महाराष्ट्र के, उनको जो है सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड का। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। तो ये चौथा क्वेश्चन। इसके अलावा महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो बेटा ये मिला है 126वां स्थान, 131वां स्थान सॉरी, और 181 देशों में हमारा स्थान 131वां है। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इस पर हमारे देश के हमारी सरकारों को काम करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा और शांति बहुत अति आवश्यक है। ये 3 आधारों पर जो है ये इंडेक्स में स्थान मिलता है, जैसे समावेशी विकास, सुरक्षा और न्याय। किस प्रकार से हम जो है महिलाओं के साथ जस्टिस कर रहे हैं, उस आधार पर भी ये जो है हमको इस प्रकार का स्थान मिलता है। टॉप 3 देश कौन से हैं? डेनमार्क है बेटा, आइसलैंड है, नॉर्वे है। इसके अलावा सबसे निचले पायदान पर अफगानिस्तान है। महिलाओं की बहुत स्थिति बदतर है अफगानिस्तान में। तो आप सबको ये बात भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? और वो है, आप देख सकते हैं कि ये बने हैं रामकृष्णन चंदर। रामकृष्णन चंदर जो है वर्तमान में एमडी बनाए गए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, और LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना अधिनियम 1956 में संसद में पारित हुआ और उसके द्वारा 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय बेटा मुंबई में है और CEO कौन है वर्तमान में? R दोराईस्वामी। R दोराईस्वामी को याद रखना है। तो कुछ जानकारी आपको यहां भी। केंद्र सरकार ने किस कंपनी को भारत की 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? और यह कंपनी है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, NRL। याद रखना है बेटा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को जो है 27वीं नवरत्न कंपनी बनाया गया है और ये महत्वपूर्ण है। जितनी भी नवरत्न कंपनियां होती हैं वो महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या है 14। ये भी याद रखना। 8वां क्वेश्चन है, संचार साथी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है, जो डिजिटल सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए चर्चा में रहा? संचार साथी ऐप बहुत चर्चा में रहा है, क्योंकि सरकार ने एक निर्णय लिया था कि हम जो है अब जितने भी मोबाइल बनेंगे या आएंगे या जो आ चुके हैं उनमें जो है ये संचार साथी ऐप सिक्योरिटी के पर्पज से डाउनलोड करवाया जाएगा, और जो पहले से जो मोबाइल आने वाले हैं बनकर उनमें जो है संचार साथी ऐप उसमें डाउनलोड होकर पहले से ही आएगा सिक्योरिटी के पर्पज से, और उसको आप डिलीट भी नहीं कर सकते। इस आधार पर जो है विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और विपक्ष ने हंगामा किया है कि ये सिक्योरिटी के पर्पज से तो है, लेकिन हमारी निजी जानकारी को, हमारी निजता का जो है हनन होता है। इसीलिए ये दूरसंचार विभाग का जो संचार साथी ऐप है, इस ऐप को जो है अभी टाल दिया है। केवल जो है इतना कर दिया है कि जो व्यक्ति अपने मोबाइल में इस संचार साथी ऐप को रखना चाहे तो वो डाउनलोड कर सकता है। तो ये जो है ना दूरसंचार विभाग है और संचार साथी ऐप उन्हीं ने बनाया है। ये इंडियन ऐप है, याद रखें। 5 सितंबर 2025 को भारतीय राष्ट्रवादी नेता श्री अरविंदो घोष की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? और बेटा ये है 75वीं। कौन सी है? 75वीं। ये अरविंद घोष हैं, बहुत बड़े जो है ऋषि के नाम से जाने जाते थे और बहुत बड़े योगी रहे हैं और बहुत बड़े विद्वान फिलोसफर माने जाते हैं। अरविंद घोष का जन्म जो है कलकत्ता में 15 अगस्त 1872 को हुआ। बेटा ये याद रखना।
5 सितंबर 1950 को इनका देहांत हो गया और ये स्वर्ग सधार गए। और आपको ये भी याद रखना है कि ये बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता, क्रांतिकारी, और इन्होंने जब कहते हैं कि इन्होंने जब जो फिलोसफर बन गए थे, दर्शन में इनकी बहुत रुचि हुआ करती थी, तो इन्होंने औरेबिले आश्रम की स्थापना की पांडुचेरी में, और वो अरविंदो आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, द लाइफ डिवाइन, सावित्री, और भी कई पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। तो इसको आप याद रखना, 75वीं मनाई जा रही है 5 दिसंबर 1950। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बन गई है? तो उस महिला का नाम है लुआना लोपेस लारा। ये है बेटा 27 वर्ष की महिला है, और 29 वर्ष की महिला है। और ये देखिए सेल्फ मेड जो है, सबसे कम उम्र की जो है बिलियनर बन गई हैं। संपत्ति कितनी है बेटा, देख सकते हैं 1.3 बिलियन है। और इसके साथ जो है ये कौन सा देश है, कौन से देश की महिला है? तो ये ब्राजील की 29 वर्ष की उम्र में ये बिलियनर बन गई है। याद रखना है आप सबको, और आप लोग भी बन सकते हैं, बस प्रयास करना है। इसके अलावा ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया, करेंसी है ब्राजीलिया रियल, और राष्ट्रपति है लूला दा सिल्वा। याद रखना है। इसके अलावा अभी 2025 में 17वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील में हुआ है, 18वां होगा भारत में 2026 में। तो याद रखना है आपको ये सारी करंट अफेयर्स। मुझे लगा होगा कि आप सबको अच्छा लगा होगा, और ये सारे क्वेश्चंस जो है आने वाले एग्जाम में आपको मिलेंगे। देखो, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस राज्य का हस्त निर्मित चांदी का घोड़ा राष्ट्रपति पुतिन को उपहार में दिया है, तो ये महाराष्ट्र का है। इसके अलावा असम की ब्लैक टी, सिल्वर टी सेट और शतरंज मार्बल दिया है। इसके अलावा कौन से देश की यूनिवर्सिटी है जो हमारे देश में? ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, जो हमारे देश में एक ब्रांच मतलब कैंपस खोलने जा रही है। इसके अलावा बात की हमने कि सौर ऊर्जा में महाराष्ट्र बहुत अच्छा कर रहा है, और ये अग्रणी राज्य बना हुआ है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। महिला शांति सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में भारत का स्थान 131वां है, और बहुत अच्छा स्थान नहीं है, याद रखना। इसके अलावा LIC के जो है प्रबंधन निदेशक रामकृष्णन चंद्र को बनाया गया है, याद रखना है आपको, ये जो है आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा भारत की 7वीं नवरत्न कंपनी किसको बनाया गया है, दर्जा मिला है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बात की थी कि भाई अभी जो है संचार साथी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है, और जो डिजिटल सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए चर्चा में रहा है, तो दूरसंचार विभाग ने इसको बनाया है संचार साथी ऐप। बहुत सुर्खियों में है, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रवादी नेता अरविंद घोष की जो है पुण्यतिथि है, और ये है 75वीं, देश मना रहा है। दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बन गई है लुआना लोपेस लारा, ये ब्राजील की है, और कम उम्र में 29 वर्ष की उम्र में जो है बिलियनर बन गई है, और इनकी संपत्ति 1.3 बिलियन है, याद रखना है। धन्यवाद।